हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीसो मैथ्स पर। आज हम बात करेंगे नंबर के बारे में। पिछली वीडियो हमने बात की थी नाउन के बारे में। अगर वो अपने वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वचन। यानी जो नाउन हमें बताता है कि संख्या के बारे में बताता है कि 1 है, 2 है, 1000 है, 10,000 है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर हमारे दो पार्ट्स में होते हैं। एक होता हमारा सिंगुलर नंबर और एक होता हमारा प्लूरल नंबर। सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन, यानी एक वस्तु। जब हमें किसी एक चीज के बारे में बताना होता है तब हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन का। जैसे पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड है, कोई भी टेबल है, टीवी है, एक चीज है। आई हैव ए काऊ, एक काऊ मेरे पास, तो हमने काऊ यूज किया है, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। लेकिन बात करें कि हमारे पास कई चीज़ें हैं, जैसे आई हैव 3 बफेलोज, आई हैव 2 पेन्स, तो पेन्स हम पेन यूज हम नहीं किया, हमने पेन्स यूज किया है। यानी कि हम एक से ज़्यादा वस्तुओं के को दर्शाने के लिए हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सिंगुलर और प्लूरल नंबर। अब हम बात करते हैं कि इनको बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे, जिनमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा रूल है कि यदि किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के लास्ट में एस आ जाए, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो या फिर जेड हो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय उसके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम बात करें बस की, लास्ट में एस है तो हम ई एस इसमें जोड़ देंगे। इसी तरह क्लास, क्लास है, क्लास के इसमें अंत में जो है डबल एस है तो हम इसमें भी एस जोड़ देंगे। यह हो गई हमारी प्लूरल फॉर्म। इसी तरह बॉक्स है, लास्ट में एक्स है तो इसमें भी हम ई एस जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा बॉक्सेज। लेकिन हम बात करें कि इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं उनके एक्सेप्शन भी होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें बेंच की, इसका सी एच लास्ट में तो बेंच हो गया, इसका बेंचेज, ई एस जुड़ गया। लेकिन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, मोनार्क, जो जैसे मोनार्क हमारा वर्ड है तो इसमें लास्ट में सी एच है, लेकिन हम इसका प्लूरल बनाते समय इसके अंत में ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इस अंत इसका प्लूरल बनाते समय केवल एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हमारा स्टोमैक है, सी एच, इसका भी लास्ट में सी एच है, लेकिन हम इसका प्लूरल बनाते समय केवल एस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि लास्ट में सी एच है किसी वर्ड के और उसकी जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है वो च की बजाय कै की आ रही है, कै की आ रही है, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय एस, केवल एस का यूज करेंगे, ई एस का नहीं। इसको हम बोलेंगे तो मोनार्क न कि मोनार्च। इसी तरह स्टोमैक न कि स्टोमैच। तो इसी तरह हम जिसके लास्ट में सी एच हो और एस कै की आवाज़ आ रही हो तो उसका प्लूरल बनाते समय हम केवल एस का यूज करेंगे। इसी तरह हमारा एक वर्ड है ओक्स। वैसे तो लास्ट में एक्स आ जाए तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अगर प्लूरल हम बनाएंगे तो ऑक्सीज होगा, ऑक्सन होगा, ऑक्सीज नहीं होगा। ये भी एक एक्सेप्शन है।
तो इसी तरह हमारे बहुत से वर्ड होते हैं जिसका हम इस तरह प्लूरल बनाते हैं। दूसरा हमारा रूल है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि व्यंजन हो, तो हम वाई को आई बना देंगे और ई एस उसमें जोड़ देंगे। जो हमारे वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में, वोवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे वोवल होते हैं इंग्लिश में। और इनके अलावा जो हमारे बचे हुए जो लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जिनके यदि वर्ड के लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट वाई आ जाता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई की जगह आई एस कर देंगे। जैसे अगर हम बात करें बेबी, लास्ट में वाई है और वाई के अंत में हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई इसमें से हट जाएगा और आई ई एस इसमें जुड़ जाएगा। वाई हट जाएगा और आई ई एस इसमें जुड़ जाएगा। तो बेबी होते हैं, पहले तो 2-4 साल के बच्चे को बेबी बोल देते थे, लेकिन आज तो 20-25 साल के लड़के को बेबी बुलाया जाता है, बाबू बुलाया जाता है। टाइम की बात है। इसी तरह हमारे लेडी एक वर्ड है, लेडी, इसमें भी लास्ट में वाई है और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी हम वाई को हटा देंगे और ई एस का प्रयोग इसके अंत में करेंगे। इस तरह हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो जिनके जो लास्ट में वाई होता है और वाई को हटाकर हम ई एस उनकी जगह आई ई एस उनकी जगह लगा देते हैं। जैसे सिटी है, इसका भी हम सिटीज इस तरह लगा देंगे। ये थी वाई, यदि लास्ट का अक्षर हमारा वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। अब हम बात करेंगे कि वाई है लास्ट का अक्षर और उससे पहले वोवल है। जैसे लास्ट का वाई है और उससे पहले हमारा वोवल है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपली हम उसमें एस ऐड कर देंगे। जैसे हमारा एक वर्ड है टॉय, खिलौना, इसका लास्ट का जो वर्ड है वो वाई है और वाई से पहले हमारा वोवल है, वोवल हमने लिखे थे यहाँ पर, और लास्ट का जो वर्ड वाई है और वाई से पहले वोवल है, तो इसमें हम सिंपली एस ऐड कर देंगे। जैसे टॉयज। इसी तरह बे को, इसके भी लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले हमारा वोवल है, तो इसमें भी हम एस ऐड कर देंगे, बेज। इसी तरह पेज। इसी तरह हमारा वर्ड है चिमनी, इसमें भी इसका प्लूरल बनाते इसमें हम एस ऐड कर देंगे, चिमनीज। तो ये था हमारा एक रूल। अगला हम बात करते हैं कि यदि हमारा जो लास्ट का वर्ड है वो ओ हो और ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम उसमें ई एस ऐड कर देंगे। जैसे मैंगो, लास्ट में ओ है और ओ से जस्ट पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम इसमें ओ एस ऐड कर देंगे, ई एस, GOES, मैंगोज। इसी तरह हमारा एक वर्ड है पोटैटो, TO, पोटैटो, जो सबके साथ, जो पोटैटो हमारा सबके साथ मिक्स हो जाता है, अकेली ऐसी सबकी सब्जी हमारी जो सबके साथ घुल मिल कर रहती है। तो पोटैटो भी हमारा लास्ट में ओ है और ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाते समय भी हम इसके अंत में ES जोड़ देंगे, TOES, पोटैटोज। इसी तरह हमारा एक वर्ड है ग्रोटो, जिसका मतलब होता है गुफा। गलत फीलिंग मत ले लेना भाई, गुफा कई तरह की होती है।
तो इसके भी लास्ट में हमारा ओ जो वर्ड है वो है, लेटर है, और उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी हम ई एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह वोल्केनो हो गया, वीटो हो गया, इन सब के लास्ट में ओ है, तो इसके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। अगला हम बात करते हैं कि इनके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फोटो की, फोटो है, लास्ट में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट में आना क्या चाहिए, ई एस आना चाहिए, लेकिन हम लगाते हैं इसके पीछे एस, ये बनेगा इसका प्लूरल। कई एक्सेप्शंस होते हैं हमारे इंग्लिश के रूल्स के। इसी तरह किलो, किलो में भी हम एस का प्रयोग करते हैं, जबकि आना चाहिए रूल के मुताबिक इसके आना चाहिए ई एस आना चाहिए अंत में। इसी तरह पियानो, पियानो लास्ट में ओ है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो वैसे हम इसके साथ जो है ई एस का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो हम इसके साथ एस का प्रयोग करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसके साथ एस लगाते हैं और किसके साथ हम ई एस का प्रयोग करते हैं। यह थी यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो। अगर ओ से पहले हमारा वोवल हो तो क्या करेंगे? यदि ओ हो लास्ट में किसी वर्ड के और उससे पहले हमारा वोवल हो तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे वीडियो, वीडियो है, लास्ट में ओ है और ओ से जस्ट पहले हमारा वोवल है, स्वर है, तो इस सेंस में हम वीडियोज केवल एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह स्टूडियो, इसमें भी हम एस लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे, इसी तरह हमारे एक वर्ड होता है, बहुत सारे लोग आप में से इसको रेटियो बोलेंगे, लेकिन रेटियो नहीं है, रेशियो है। तो रेशियो, इसमें ओ है लास्ट में और ओ से जस्ट पहले हमारा वोवल है, तो इसमें भी हम एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह रेडियो हो गया, उसमें भी हम एस का प्रयोग करेंगे। ऑडियो हो गया, उसमें भी हम एस लगाएंगे अंत में। तो ये था हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। अगला हम बात करते हैं कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में एफ हो या ई एफ हो तो हम क्या करेंगे? यदि किसी वर्ड के लास्ट में एफ है या एफ ई है तो हम उसको हटा देंगे और उसकी जगह वी ई एस का प्रयोग करेंगे। वी ई एस का प्रयोग उसकी जगह हम करेंगे। जैसे काफ, बछड़ा हम जिसको कहते हैं, तो इसका अगर प्लूरल हम बनाएं तो इसमें हमारा एफ हट जाएगा, एफ हटा दिया, उसके बाद वी ई एस हम इसमें जोड़ देंगे, काफ, कई बछड़े। इसी तरह हमारा लीफ, लीफ है, इसमें भी हमारा एफ हट जाएगा और वी ई एस में ऐड हो जाएगा, लीव्स, पत्तियां। इसी तरह हमारा वाइफ, पत्नी, इसमें भी हमारा लास्ट में एफ ही है तो एफ ही इसमें हट जाएगा और वी ई एस इसमें ऐड हो जाएगा, पत्नियां। अब एक पत्नी संभाली नहीं जाती, बहुत सारी पत्नियां कैसे संभालेंगे? वैसे पहले होती थी, जो महाराजा, राजा महाराजा थे उनके टाइम में बहुत सारी पत्नियां होती थी, पता नहीं कैसे संभालते थे। आजकल तो एक संभालनी मुश्किल हो जाती है। वैसे मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं, औरों के देख के ही मैंने तो अंदाज़ा लगाया था। इसी तरह हमारा नाइफ एक वर्ड है, नाइफ, इसमें भी लास्ट में एफ ही है तो एफ ही इसमें हट जाएगा और वी ई एस इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। आप और बुक्स होगी आपके पास या आप खरीद लीजिए, उनमें से आप प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो पकड़ है रूल्स पे मजबूत होगी। ये थे हमारे कि अगर लास्ट में एफ या ई एफ ही आ जाता है तो उनका वी ई एस बन जाता है, लेकिन इनके भी एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं कि लास्ट में एफ है और एफ ही भी है, लेकिन फिर भी हम
उनको हटाते नहीं हैं बल्कि उनके साथ सिंपली एस जोड़ देते हैं। जैसे चीफ हमारा एक वर्ड है, लास्ट में एफ है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ एफ को नहीं हटाएंगे, सिंपली एस जोड़ देंगे। कुछ एक्सेप्शंस है। इसी तरह हमारा रूफ, रूफ हमारा वर्ड है, लास्ट में एफ है, फिर भी हम इसको एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। एक हमारा वर्ड है हैंडकरचीफ, जिसको रुमाल हम कहते हैं। इसका भी लास्ट में एफ है, लेकिन एफ हम हटा देंगे, और एफ हम हटाएंगे नहीं बल्कि इसके साथ हम केवल एस जोड़ देंगे, हैंडकरचीफ्स। वैसे टाइम की बात देखो, हैंडकरचीफ इतना बड़ा वर्ड है लेकिन हम शॉर्ट में इसको हैंकी बोल देते हैं। उसी तरह पहले जो पतासो या कर दी, आज जो शहर में जाके स्वीटी बन गई है। पहला शहर में जो गांव में गुलाबो या कर दी, वे शहर में जाके हमारी रोजी बन गई है। टाइम की बात है, बदलाव जो परिवर्तन है, संसार का नियम है। तो हैंडकरचीफ हमारा हम एफ हटाएंगे नहीं बल्कि उसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे। अगला हम बात करेंगे कुछ नाउन्स कंपाउंड्स की, जिनमें हम बात करेंगे उनको, अगर एक नाउन कंपाउंड है तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे हम बात करें सिस्टर इन लॉ, भाई इन लॉज का जिक्र आती फीलिंग मत ले जाना। तो सिस्टर इन लॉ है, इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो इन जो हमारे नाउन कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम जो मेन वर्ड है उसका प्लूरल करते हैं बस। जैसे इसमें हमारा मेन वर्ड है सिस्टर, तो हम इसका प्लूरल बनाते समय सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ, यानी कि हमने सिर्फ केवल मेन वर्ड का ही प्लूरल किया है, बाकी हमारा सेम है। इसी तरह डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। एक हमारा होता है स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें भी हम जो मेन वर्ड है उसी के साथ हम उसका ही प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर सिस्टर हमारा मेन वर्ड है, तो स्टेप सिस्टर्स, हमने केवल मेन वर्ड का ही प्लूरल किया है। इसी तरह मेजर जनरल, जो हमारा सेना का जो अध्यक्ष होता है, इसमें हमारा जनरल जो वर्ड है वही हमारा मेन है और इसी का हम प्लूरल करेंगे, मेजर जनरल्स। इसी तरह हमारे कुछ पोस्ट होती हैं। उसी अगर हम बात करें कि अगर प्रेपोजिशन हो साथ में, जैसे पासर बॉय, इसमें हमारी प्रेपोजिशन साथ में, तो इसमें भी हम मेन वर्ड का ही प्लूरल करेंगे। इसका बनेगा हमारा पासर्स बाय। पासर बाय होता है राहगीर कोई भी। तो ये थे हमारे नाउन कंपाउंड्स के। अब हम बात करेंगे कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो होते सिंगुलर हैं लेकिन हमें प्लूरल दिखते हैं, और उनका हम एस या ये एस जो है नहीं हटा सकते और उनको सिंगुलर हम नहीं बना सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, फोनेटिक्स है। ये हमारे सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं कुछ जो हमारे सिंगुलर होते हैं लेकिन हम इनको प्लूरल मानते हैं क्योंकि इनके सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। इसी तरह हमारे गेम्स होते हैं कुछ, टेनिस, टेनिस, चेस,
एक होता हमारा बाउल्स, एक होता है कार्ड्स, एक होता है बिलियर्ड्स। ये हमारे कुछ गेम्स होते हैं, ये भी हमारे सिंगुलर होते हैं, जबकि इनके लास्ट में एस लगा हुआ मानकर हम इन्हें प्लूरल मान लेते हैं। इसी तरह हमारी डिजीज होती हैं, कुछ बीमारियां, जैसे रेबीज। रेबीज है एक बीमारी है। डायबिटीज, डायबिटीज शुगर भी एक बीमारी है हमारी। मीसल्स, ये भी एक बीमारी है। इसी तरह रिकेट्स भी एक बीमारी है, ये भी हमारी सिंगुलर होती हैं। जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स इज इजी। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स है वो इजी है। यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हमने इनको प्रयोग किया है, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स को, तो यहाँ पर हम इन्हें सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर हमारी है ये, और यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है। इसी तरह मीसल्स इज ए डेंजरस डिजीज, ये भी हमारी डिजीज की स्पेलिंग आप ध्यान रख लीजिए, DISEASC। डिजीज यानी बीमारी, कई बार पूछ लेता है इसकी स्पेलिंग। तो डिजीज है मीसल्स एक, तो मीसल्स इज ए डेंजरस डिजीज, इसमें भी हमारा इज लगाया हमने मीसल्स के आगे, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनको प्लूरल हम बना सकते हैं, तो हाँ हम बना सकते हैं। जैसे यदि इन सब्जेक्ट के शुरू में द का प्रयोग हो, या फिर हमारे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, यूअर, हर, हिज, इट्स, इनका प्रयोग हो इनके साथ में, तो ये हमारे प्लूरल की तरह कार्य करते हैं। यूअर मैथमेटिक्स आर वीक, तुम्हारा जो मैथमेटिक्स है वो कमज़ोर है। यहाँ पर मैथमेटिक्स जो हमारा वर्ड है, ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर हमने काउंट नहीं किया, यहाँ पर लिया है, बल्कि ये मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होती है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उस सेंस में यहाँ पर मैथमेटिक्स प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। इसी तरह द पॉलिटिक्स, the politics of Bihar are dirty। बिहार के जो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी है, यानी अच्छी नहीं है, गंदी है। तो यहाँ पर भी पॉलिटिक्स जो हमारा वर्ड है, ये हमने सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिया है, बल्कि वहाँ के जो राजनेता हम कह सकते हैं, उस सेंस में इसका प्रयोग किया गया है, और इसीलिए हमने वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग किया है। तो ये थे हमारे कुछ जो हमारे प्लूरल कैसे बनाते हैं हम। इसी तरह हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो पेयर में होता है, यानी कि जो डबल होते हैं, प्लूरल हम कह सकते हैं जिनको। जैसे हम बात करें पैंट्स की, ट्राउजर्स, पैंट की दो टांग हुआ है, किसी की एक का तो नहीं, किसी की वाली पैंट का एक टांग तो नहीं। इसी तरह पजामा, ट्राउजर्स पजामा, दो टांग हुआ है। इसी तरह शूज, जूते भी दो हुआ है, या किसी एक टांग कटरी हो या कुछ और हो तो वह अलग बात है। ये सारी चीज़ जो पैर में हुआ है। इसी तरह गोगल्स, चश्मे की भी दोनों साइड ग्लास हुआ है, किसी का एक का तो नहीं संभाल दिया आपके। इसी तरह स्पेक्टिकल्स, इस तरह हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम हमारे प्लूरल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें योर पैंट्स
आर टोर्न, तुम्हारी जो पैंट है वो फटी हुई है, समझ ली बाप की। तो पैंट्स हमने यहाँ पर प्लूरल शब्द हमारा, तो यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया है। तो इस तरह हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें इनका प्रयोग जो है सिंगुलर करना, सिंगुलर फॉर्म में इनका प्रयोग करना पड़ जाए तो भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, आई बोट ए पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर जो शूज है वैसे तो प्लूरल है, लेकिन हमने इसके आगे ए पेयर ऑफ लगाकर इसको जो है सिंगुलर बना दिया है। तो इस तरह से हम इनको सिंगुलर में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ नंबर्स के रूल कि हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करें, जो कि हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने जो रूल्स है वो रखने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। अब इनके बेस पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ही कैन ड्रिंक 2 स्पूनफुल ऑफ टी या नो एरर। इसमें हमारे 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, ये बी हमारा, ये सी और ये डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एरर या कौन सा पार्ट गलत है इनमें। आप वह पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन तो हम बता ही रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें है ही कैन ड्रिंक, हमारा सही ये तो 2 स्पूनफुल। इसको अगर हम देखें तो स्पूनफुल नहीं होता, पहले ये ऐसे लिखा जाता था स्पून और फुल, लेकिन जो टाइम के साथ साथ इनमें चेंज आते गए और इनको साथ लिखा जाने लगा, तो इनको ऐसे लिखा जाना लगे। जब भी हम फुल को किसी के साथ जोड़ते हैं तो वो उस फुल में हमारा एक एल कट जाता है, केवल एक एल ही बचता है। जैसे थैंकफुल, थैंकफुल में हमारा अगर इनको जोड़ें दोनों को तो इसमें थैंकफुल में हमारा एक एल आएगा। इसी तरह और यूजफुल है, हार्मफुल है, तो इनमें एक एल है हमारा। तो इसी तरह स्पूनफुल बन गया हमारा ये। और लेकिन इसके जो हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, पूरा वर्ड है क्योंकि एक, तो इनके लास्ट में हम जोड़ेंगे फुल्स, तो ये ऐसे यहाँ नहीं आएगा बल्कि लास्ट में ऐसा आएगा यहाँ पर 2 स्पूनफुल। इसी तरह हैंड्सफुल नहीं होता, हैंडफुल्स, तो ये हमारा बी पार्ट में हमारे यहाँ पर एरर है। अगला हम देखें, दे आर हर मदर इन लॉज नो एरर। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है और ये हमारा सी पार्ट है। तो यहाँ अगर हम देखें तो मदर इन लॉ का अगर हम प्लूरल बनाएं तो मदर्स इन लॉ होता है, मदर इन लॉज नहीं होता है। ये हमने बात भी की थी कि जो मेन है हमारा जो वर्ड है उसका हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट में, जो बी पार्ट है उसमें हमारी एरर है। अगला हम बात करते हैं थर्ड की। तो रमेश हैज स्टोलन 2 oxes yesterday, नो एरर। रमेश ने कल जो है 2 बैल चुराए, या इसमें नो एरर। इसके भी 4 पार्ट हमारे, एक ये पार्ट हो गया, एक ये और एक ये और एक ये पार्ट है हमारा। तो इसको अगर हम देखें तो 2 oxes नहीं होता। हमने बात की थी कि ओक्स वैसे तो हम जिसके लास्ट में एक्स आता है उसका हम ई एक्स बनाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ओक्स हमारा एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, और इसका हम ओ एक्स ई एन लगाकर हम इसका प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीज की जगह ऑक्सन आएगा। अगला हम बात करते हैं, देयर आर मैनी फॉर्मूला इन अलजेब्रा, नो एरर। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। मिस्टर ठाकुर इज गोइंग टू पब्लिश ए सीरीज ऑफ इंग्लिश बुक्स, नो एरर। इसमें भी हमारे 4 पार्ट्स हैं। मिस्टर ठाकुर इज गोइंग यहाँ पर एक पार्ट हो गया, टू पब्लिश ए सीरीज ये भी एक पार्ट है, और ऑफ इंग्लिश बुक्स ये पार्ट, और एक नो एरर। तो इसमें हम देखें तो ए सीरीज नहीं होता। हम एक सीरीज को हम वैसे तो कई सारी सीरीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश बुक्स की एक सीरीज है,
तो सीरीज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सीरीज आएगा केवल, यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं होगा। अगला हमारा द पुअर्स एंड द सिक्स वर हेल्प्ड बाय पीएम नो एरर। जो पुअर गरीब हैं और जो बीमार हैं उनकी पीएम के द्वारा सहायता की गई थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि पीएम है खुद उनकी देखभाल करेगा, मतलब उनके द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई जो गरीबों को और बीमार जो व्यक्ति उनको सहायता प्रदान कर सके। तो यहाँ पर हम एक रूल देखेंगे कि अगर द के बाद हम कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वो प्लूरल की तरह कार्य करेगा। ठीक इसी तरह उस रूल के अगर हम अकॉर्डिंग हम देखें तो द के बाद पुअर लगा दें तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा, तो इस सेंस में हमें एस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सिक्स में भी एस की ज़रूरत हमें नहीं है। द पुअर यानी कि पुअर गरीब लोग जो है, द के बाद एडजेक्टिव लगाया हमने तो यह हमारा प्लूरल हो गया, एक प्लूरल वर्ड बन गया एक हमारा, तो इसमें हमारा पुअर्स नहीं आएगा। आई हैव गोट 2 डजन्स ऑफ एग्स। यहाँ पर हम देखें तो हमारे कुछ नाउन्स होते हैं जिनके साथ अगर हम जो डेफिनेट मतलब संख्यावाची शब्द लगा दें तो उनके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर होता सेवरल या फिर ए फ्यू होता, द फ्यू होता, मैनी होता, तो उस सेंस में हम यहाँ पर ऐसा लगा सकते थे। जब हमें हमारी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है तो हम डजन्स ऐस लगाएंगे। अगर हमारी संख्या निश्चित है, 2 डजन है, 3 डजन है, 100 है, 10 है, तो वहाँ पर हम ऐस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हम बात करते हैं द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर नो एरर। तो हमने बात की थी कि जब हम किसी सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ना मानकर उसका जो अंदर जो हमारी फॉर्मूलाज होते हैं और थ्योरीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग माने तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का काम करेगा। और यहाँ पर मोहन की जो फिजिक्स है वो वीक है या वहाँ बहुत पूरा है वीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट न होकर यहाँ पर हमने जो फिजिक्स में थ्योरीज होती हैं उनका हमने प्रयोग किया उस सेंस में, तो यहाँ पर आर आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट नो एरर। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है उसका फेवरेट मनपसंद सब्जेक्ट है, विषय है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की जो बात है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर हुई है, न कि यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि वो फॉर्मूला कैलकुलेशन में तेज है या फॉर्मूले उसको अच्छी तरह आते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स का यहाँ पर एक विषय के रूप में हुआ कि मनपसंद विषय है उसका। तो यहाँ पर इज लगाया गया है जो कि बिल्कुल सही है। तो नो एरर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन। बिलियर्ड्स वैसे तो यहाँ पर एस लगाया गया है, लेकिन हमने बात की थी कि कुछ हमारे स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम एस का प्रयोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी वे सिंगुलर में हमारे काउंट होते हैं। तो वैसे तो इसके लास्ट में एस है, लेकिन ये हमारा काउंट होगा सिंगुलर में। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, तो इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारा नो एरर इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं द फ्रेंच आर ए ब्रेव पीपल नो एरर। तो यहाँ पर वैसे तो पीपल बहुत सारे होते हैं, एक प्लूरल की तरह काउंट होता है, लेकिन जब हम बात करें कि एक एरिया के लोग, जब एक एरिया के लोग की बात करें हम, तब वहाँ पर हम सिंगुलर में हम पीपल को रखते हैं। तो यहाँ पर ए ब्रेव पीपल यहाँ पर रखा गया है जो कि बिल्कुल सही है। अगर बात होती अलग अलग जगह के लोगों की तब हम वहाँ उस सेंस में आर का जो प्लूरल में हम पीपल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इसमें बात हुई है एक जगह के लोगों की, स्पेशल फ्रेंच लोगों की। जब भी किसी राष्ट्र या जाति की बात होती है एक जगह की, तो उस समय में हम जो पीपल वर्ड है उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो ये भी हमारा सही है। अगला हमारा ऑल द गुड वर सोल्ड नो एरर। तो यहाँ पर जो सभी चीज़ें बेच दी गई थी,
तो वर्ब हमारी प्लूरल है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन हम देखें ऑल दी गुड, गुड हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस का प्रयोग हम करेंगे, ऑल दी गुड्स वर सोल्ड। तो इसमें ए पार्ट में हमारी एरर है। अगला है ऑल दी रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये आपको बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।